बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंत्री ने बड़बोलापन करते हुए चिराग पासवान को जीरो बता दिया है और कहा है कि बिना नीतीश कुमार के एक भी सीट चिराग पासवान नहीं जीत पाएंगे। बिहार में उनके सवाल के बाद और कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है और चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उन्हें भला बुरा कहने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सोचिए कि अगर किसी मुख्यमंत्री के मंत्री अगर ये कह दें कि चिराग पासवान सरीखे नेता एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, वो भी नीतीश कुमार के बिना, और नीतीश कुमार के मंत्री ने यह भी कह दिया कि चिराग पासवान आज के समय में जीरो हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि बिहार में बवाल होना बिल्कुल तय है। बिहार चुनाव 2025 से पहले चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से एनडीए में खलबली मची है, तो वहीं जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने चिराग पासवान को जीरो कह दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी घमासान तेज है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से एनडीए गठबंधन में खलबली है। इस बयान पर जनता दल यूनाइटेड के गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला है। गोपाल मंडल ने चिराग पासवान को जीरो करार देते हुए कहा है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह कदावर नेता नहीं है और एनडीए के बिना एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं। यह बयान बिहार की सियासत में नया तूफान ला सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि गोपाल मंडल ने भागलपुर में मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि चिराग पासवान कुछ भी नहीं है, वो जीरो पर आउट हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने डीएसपी की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और कद्दावर नेता बने, लेकिन चिराग वह नहीं है। एनडीए में रहकर 243 सीटों की बात करते हैं। अगर जदयू और बीजेपी उन्हें छोड़ दे तो वह जहां खड़े हैं वहीं रह जाएंगे, एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। मंडल ने चिराग के बयानों को लकड़ा वाला बताते हुए कहा कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं। गोपाल मंडल ने चिराग के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, यह गलत है। बड़े पाप का अगर देखा जाए तो बड़े बाप का बड़ा लीडर होने का दम है, ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाने और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मंडल का इशारा चिराग पासवान की उस महत्वाकांक्षा की ओर था जो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान को उजागर करता है। 2020 के चुनाव में चिराग ने जदयू के खिलाफ 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे जदयू को केवल 43 सीटें मिली थी। इस बार भी चिराग की रणनीति जदयू के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि गोपाल मंडल के बयान के बाद अब बिहार में सियासी तूफान आना तय है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर गोपाल मंडल ने इतना बड़ा बयान दिया है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की तरफ से उनको पूरी छूट मिली है कि वो कुछ भी कह दें। अब देखना यह है कि इस पर चिराग पासवान का रिएक्शन क्या आता है, जवाब में चिराग पासवान क्या कहते हैं, और बिहार की जो जनता जो चिराग पासवान को प्यार करती है, उन्हें मानती है, उन्हें सम्मान देती है, या फिर जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, उनका जवाब क्या आता है, ये काफी दिलचस्प रहेगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।